परम पूज्य संत कथाकार जगत के भीष्म पितामह परम पूज्य श्री श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज, आप जाएंगे अहमदाबाद में 16 करके एक स्थान है, वहां उन्होंने भागवत विद्यापीठ बनाया। इतना अद्भुत बनाया है, वहां भागवत विद्यापीठ चलता है, संस्कृत की क्लास चलती है और उस भागवत विद्यापीठ से अनेक विद्वान उत्पन्न। संपूर्ण श्रीमद् भागवत शिलालेख पे लिखी हुई है। वहां उस भागवत भवन में आपकी दृष्टि जहां जाएगी आपको भागवत ही दिखाई देगी। अद्भुत बना है पूज्य दादाजी। अब उनके गुण वर्णन करेंगे तो बहुत समय होगा, बहुत गुणवान परम पूज्य डोंगरे जी महाराज तक उनको गुरुकल्प मानते थे। आजकल के जितने भी उच्च कोटि के कथाकार हैं सब उनको गुरुकल्प ही मानते थे। दास को उनके दर्शन हुए हैं, सान्निध्य भी प्राप्त हुआ है और बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। पूज्य दादाजी यहाँ एक कथा सुनाते थे इस श्लोक में, वार्ताहर तो रति प्रीता। एक कथा सुनाते थे पूज्य दादाजी, उनका स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं आपको सुना रहा हूं। कथा यह है कि जब नारद जी ने उत्तानपाद को कहा कि तेरा बेटा आएगा लौट के, समझा के चले, तो नारद जी को एक ब्राह्मण मिला, बड़ा परेशान था वो, दुखी था। तो नारद जी ने उसको पूछा, उसने प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा क्या बात है भाई, क्या बात है, बड़े परेशान हो? तो कहा क्या बताएं गुरुजी, हम गृहस्थ ब्राह्मण हैं और धन का अभाव है, हमारी बेटी ब्याह के योग्य है लेकिन पुत्री का ब्याह करने के योग्य हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम कैसे ब्याह करेंगे, चिंता में बैठे हैं। नारद जी ने कहा कोई चिंता मत करो, हमारे साथ चलो। तो नगर के द्वार तक उसको ले गए, उसको कहा कि यहां बैठ जाओ और 6 महीने तक यहां इंतजार करो, यहीं प्रतीक्षा करना। उत्तानपाद राजा का पुत्र ध्रुव, राजकुमार ध्रुव, इसी मार्ग से नगर में वापस आने वाला है। छोड़ के मत जाना रास्ता, ड्यूटी है तुम्हारी, नौकरी। और जैसे ही वो तुम्हें आता दिखाई पड़े, सबसे पहले जाकर ये समाचार महाराज को दे देना कि आपका पुत्र ध्रुव भगवान को प्राप्त करके सफल होकर के लौट रहा है, आ रहा है, मैंने देखा है, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। ब्राह्मण देवता बहुत अच्छा गुरु जी, तो वही प्रतीक्षा करता था प्रतिदिन सवेरे से सायंकाल तक, वहीं बैठा रहता था। उसने सबसे पहले ध्रुव जी को नगर में लौटते हुए देखा और उसने राजा को सुनाया ये समाचार, उससे आकर ने सुना। राजा तो महल में था, उसको किसने सुनाया? वार्ता हरतु, इस बात को हरण करके लाने वाला, ध्रुव जी आ रहे हैं ये बात सुनाने वाला वो ब्राह्मण था। और जैसे ही उसने राजा को सुनाया, राजा बड़ा प्रसन्न, अति प्रीत्या हारम प्रादात महाधनम, इतना शुभ समाचार सुनाया पुत्र के आने का। कंठ में से बहुमूल्य हार उतार के उसने ब्राह्मण को बधाई दी, ले जाओ, तुमने बहुत सुंदर समाचार। ऐसे होते हैं महापुरुष, ऋषिगण ऐसे होते हैं।